राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कंचन जी ने गुरदासपुर से। आशा करती हूँ आप इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना, जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं। दोस्तों, कंचन जी कहती हैं, मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो वहां पर पहले से ही 0 नंबर के छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा उनकी सास करती थी और उन्हें बताया गया था कि वो उनके पुश्तैनी लड्डू गोपाल हैं। मतलब उनकी सास ने पहले उनकी दादी सास भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जब कंचन जी कहती है कि सुबह के समय मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल को स्नान कराना, भोग लगाना, सब पूजा पाठ करती थी। उसके बाद मैं सुबह चाय नाश्ता बनाने के बाद नहा धोकर फिर आराम से पूजा करती थी। हमारे 0 नंबर के जो लड्डू गोपाल हैं उनका नाम मेरी सासू माँ ने गोपी रखा था। हमारे गोपी बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर है और उन्हें देखकर मेरे मन में उनके प्रति भाव आने लगे। कुछ समय के बाद मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। अब मेरी शादी को 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन मेरी कोई भी संतान नहीं थी। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तुम भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो, वो तो अपने भक्तों की सुनते हैं, तुम्हारी गोद भी अवश्य भर देंगे। अब कंचन जी कहती हैं कि सुबह की सारी सेवा मेरी सासू माँ ही करती थी। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा कि वे स्नान जल का क्या करती थी। एक छोटी सी प्लेट में वह लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी। उसके बाद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उस जल के साथ वह क्या करती थी, उसे विसर्जित करती थी या खुद प्रसाद के रूप में लेती थी। इस बारे में कोई भी जानकारी कंचन जी को नहीं थी। अब कंचन जी कहती है कि मेरे तो हर रोज बस उनकी सेवा करने के बाद जब मेरा चाय नाश्ता हो जाता था, सबके लिए बना देती थी। मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर जी के लिए। उसके बाद थोड़ा काम करने के बाद मैं नहा धोकर फिर पूजा करती थी, लड्डू गोपाल की आरती करती थी, उन्हें मिश्री का भोग लगाती थी और फिर स्वयं अपना चाय नाश्ता करके घर के कामों में लग जाती थी। अब कंचन जी कहती हैं कि सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। एक दिन लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए मेरी सासू माँ ने मुझे भेज दिया। जब मैं वहाँ शॉप पर गई और लड्डू गोपाल की पोशाक देखने लगी तो मैंने वहाँ पर बड़े लड्डू गोपाल को देखा, जिन्हें देखकर मेरा मन हुआ कि हमारे पास तो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, क्यों ना बड़ा विग्रह लिया जाए। घर जाकर कंचन जी कहती है, मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से बात की कि माँ जी, हम इस बार जन्माष्टमी पर क्या लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह ला सकते हैं। बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल थे जो मैंने देखे और मेरे मन में उनकी छवि बस गई है। मेरा भी मन कर रहा है कि लड्डू गोपाल को लेकर आए और हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हो जाएंगे। इस पर कंचन जी कहती है, उनकी सास ने मना कर दिया। कहने लगी, बहू, हमारे घर में वर्षों से गोपी की सेवा होती आ रही है और तुम बड़े लड्डू गोपाल लेकर आओगी तो मेरे गोपी के लिए तुम्हारे मन में प्यार और दुलार कम हो जाएगा। तुम्हारा ज्यादा ध्यान जो है बड़े लड्डू गोपाल की ओर आकर्षित होगा, जो अच्छा नहीं है। तुम गोपी की ही सेवा करो। कंचन जी कहती है, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल है फिर हम बड़े लड्डू गोपाल ले आए तो छोटे वाले के लिए हमारा प्रेम कम हो जाता है। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल हमारे लिए हमारे आराध्य है। घर में 2 बच्चे होते हैं तो क्या उनसे प्रेम कम हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंचन जी कहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया था तो मैं लड्डू गोपाल नहीं ला पाई। समय बीतता गया। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। अभी भी मुझे कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसी दौरान कंचन जी की जो सास है वह एक्सपायर हो जाती है। वह कहती है कि अचानक से वह बीमार होती है और बीमारी में इतनी कमजोर हो जाती है कि कुछ समय के बाद वह हमें छोड़कर चली जाती हैं। 55 साल की आयु में कंचन जी की सास का देहांत हो गया और यह बड़ी ही दुखद घटना थी। उसके बाद कंचन जी कहती है, मैंने गोपी की सेवा करना शुरू किया। अब मुझे यह तो पता था कि गोपी को उनकी सासू माँ जो थी वह स्नान कराती थी, उसके बाद भोग लगाती थी, तो वह सब भी कंचन जी कहती हैं मैंने शुरू कर दिया। मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर भोग लगाया, फिर पूजा पाठ किया, लेकिन मुझे जल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं उस जल को ऐसे ही जहाँ पर मैं बर्तन साफ करती हूँ उसी सिंक में गिरा देती थी। अब और जिस प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वो प्लेट धोकर रख देती थी। ऐसा करते करते मुझे काफी दिन हो गए। फिर जन्माष्टमी का त्योहार आया। जन्माष्टमी पर मैंने जैसे पहले सोचा था उसी शॉप पर अपने गोपी के लिए जो है शॉपिंग करने गई। कंचन जी कहती है कि वही लड्डू गोपाल जो मैंने कुछ महीनों पहले देखे थे, वही वाले लड्डू गोपाल मुझे वहां पर फिर से बैठे हुए दिखाई दिए। अभी तक उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में भाव आया कि शायद लड्डू गोपाल मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, शायद मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, वरना इतनी बड़ी शॉप है, अब तक तो कोई ना कोई इनकी नौछावर देखकर इन्हें ले जाता। अब जब ऐसा भाव कंचन जी के मन में आया, वे कहती हैं मैंने दुकान वाले भैया से उनकी नौछावर पूछकर लड्डू गोपाल को घर में
ले आई, घर लाकर मैंने उन्हें विराजित कर दिया। जन्माष्टमी का त्योहार था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने उन्हें पंचामृत से स्नान करा के फिर उसके बाद स्थापित किया और फिर से वही गलती कर दी मैंने। लड्डू गोपाल के स्नान का जो पंचामृत था वह सब जिस पात्र में था उस पात्र को सिंक में डालकर फिर से साफ करके रख दिया, क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी। अज्ञानता के कारणवश मैं ऐसा कर रही थी। अब कंचन जी कहती है शादी को पूरे 4 साल हो गए, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते भी काफी समय हो गया, लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही थी और लड्डू गोपाल की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। जबकि मेरी सास मुझे हर रोज उनकी अनुभूति बताती थी, अपने स्वप्न बताती थी, उनकी लीलाएं बताती थी, जिन्हें सुनकर मन को आनंद मिलता था और ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब लड्डू गोपाल मुझे भी अनुभूति कराएंगे, मुझे भी दर्शन देंगे, मेरे जीवन में भी वह शुभ अवसर आएगा। लेकिन काफी समय के बाद भी वह अवसर नहीं आया। तो कंचन जी कहती है मन चिंतित सा होने लगा, मुझे आशंका होने लगी कहीं माँ जी से ही तो नहीं कहती थी कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल ले आई, इस वजह से जो है गोपी नाराज हो गए हो, इस वजह से अनुभूति नहीं कराते हो। दूसरी ओर मन में एक इच्छा भी थी कि एक संतान हो जाए, मेरा भी घर परिवार बस जाए। सभी के मन में यह इच्छा होती है कि उनकी संतान हो जाए, लेकिन वह भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। मन बड़ी ही दुविधा में फंसा था, अशांत मन था, मतलब कि मन को शांति नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से कंचन जी कहती है मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, सुबह को उन्हें स्नान करा रही थी, तो मैं उन्हें स्नान कराते कराते भावुक हो गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि जो बड़े लड्डू गोपाल थे, अब मेरे पास जो है ज्यादा बड़ा पात्र नहीं था जिसमें मैं उन्हें स्नान करा सकूं। मेरे लड्डू गोपाल 18 नंबर के थे बड़े वाले और गोपी 0 नंबर के। तो गोपी को तो मैं प्लेट में स्नान करा लेती थी, लेकिन जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे जिन्हें मैं माधव कहकर पुकारती हूँ, माधव को मैं रसोई घर में ही जो बर्तन रखने की स्लैब होती है उसे साफ करके उस पर बिठाकर वहीं पर स्नान करा देती थी। जो जल था उनका वह बर्तन धोने वाली सिंक में चला जाता था। वह वहां उन्हें अच्छे से स्नान कराकर टावल से पहुंचकर कपड़े पहनाकर मंदिर में बिठा देती थी और मुझे यह बड़ा आसान तरीका लगता था, ना किसी पात्र का झंझट, ना ही किसी प्रकार की परेशानी। तो कंचन जी कहती है मैं स्नान कराते कराते भावुक हो गई और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में कब सुख के दिन आएंगे, कब आपकी अनुभूति होगी, कब आप मुझे दर्शन देंगे। सासू माँ इतने दिन से आपकी सेवा कर रही थी, आप उन्हें दर्शन देते थे, अनुभूति कराते थे और जिस प्रकार वह सेवा करती थी उसी प्रकार से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। अगर मेरी सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो उसे माफ करना, लेकिन मेरा मार्गदर्शन अवश्य करना, क्योंकि अब मेरे सर पे मेरी सास का साया उठ चुका है, तो मुझे सही या और गलत की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। तो अब तो आप ही मेरे ठाकुर ही जी हो, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे पुत्र हो। मैं सब रूपों में आपको पूजती हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मुझे शिक्षा दोगे, गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करोगे, लेकिन कोई तो अनुभूति कराइए, थोड़ा सा तो उपकार कीजिए। क्या मैं इतनी पापी हूँ कि मुझे आपका दर्शन नहीं होता? क्या मैं अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप मुझे अनुभूति नहीं कराते? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी सेवा कर सकूं? काफी बातें मन में घूम रही थी और कंचन जी कहती है कि मेरी आंखें आंसुओं से भर रही थी। अब जब मैं इतना भावुक हुई तो पूजा करने के बाद जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे पड़ोस में रहने वाली नेहा दीदी के यहाँ भी लड्डू गोपाल सेवा होती है। वो एक लड्डू गोपाल नहीं बल्कि 4 लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तभी उनके घर से कीर्तन का बुलावा आता है और वो कहते हैं कि आज नेहा दीदी ने जो है घर पर पूजा रखी है। कंचन जी कहती है मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म करने के बाद अब उनके घर पर जाती हूँ। ज्यादा काम होने के कारण दोपहर के यही कोई 11-12 बजे थे, लेकिन तब तक लड्डू गोपाल को तैयार नहीं किया था। तो जो नेहा दीदी थी वह बाकी की तैयारियां में लगी हुई थी। अब उन्होंने झटपट से मुझसे कहा कि तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मुझे लड्डू गोपाल को स्नान करने का, उनका श्रृंगार भी करना है, मुझे काफी देर हो गई है। तो जल्दी जल्दी से उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का सारा सामान रखा। उसके बावजूद सभी लड्डू गोपाल को उन्होंने गोपी चंदन के द्वारा स्नान कराया और जो स्नान जल था वह एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। मैं सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि मुझे भी जानना था कि मुझे क्या भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है। अब उसके बाद कंचन जी कहती हैं कि नेहा दीदी ने फिर सभी लड्डू गोपाल को सिंपल जल में तुलसी पत्ता डालकर साफ पानी से स्नान कराया और उस जल को भी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लिया। अब सभी लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था। बड़े मनमोहक, बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे लग रहे थे चारों लड्डू गोपाल। उनका श्रृंगार करने के बाद अब मैंने क्या देखा, नेहा दीदी जो थी वो
गोपी चंदन वाला जल था उसे लेकर अपने पौधों में डाल रही थी, और जो साफ जल था उसमें से उन्होंने सभी अपने घर के बच्चों को, बड़ों को थोड़ा थोड़ा बर्तन में डालकर प्रसाद के रूप में दे दिया, और स्वयं भी अपने लिए प्रसाद रख लिया कि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म हो जाएगा, अभी मेरा उपवास है, उसके बाद मैं ये चंद्रामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा चंद्रामृत उन्होंने मुझे भी दिया। अब मैं बड़े ध्यान से देख रही थी, मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि मैं तो इस तरह से नहीं करती, मैं तो जो है लड्डू गोपाल के स्नान का सारा जल ऐसे ही नाली में बहा देती हूँ। क्या मुझसे ये पाप हो रहा था? क्या मुझसे ये अनर्थ हो रहा था? तभी मन में काफी क्वेश्चन थे जो मैंने, कंचन जी कहती हैं कि नेहा दीदी से पूछा कि मुझे एक बात बताइए, आपने जो ये जल है, गोपी चंदन का जल है, वह गमलों में सलाया और जो साफ जल था वो बच्चों को पीने के लिए दे दिया, इसके पीछे का मैं रहस्य जानना चाहती हूँ, वजह जानना चाहती हूँ। तो तब उन्होंने मुझे समझाया कि ये चंद्रामृत होता है और ये किसी औषधि से कम नहीं होता, और ये ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। कभी भी चंद्रामृत को नाली में नहीं बहाना चाहिए, इससे जो हम सेवा कर रहे हैं वह सेवा का फल नष्ट होता है, ठाकुर जी के चंद्रामृत का अपमान होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर गोपी चंदन से स्नान कराती हो तो वह जल जो है पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें गोपी चंदन में मिलावट आती है। बिल्कुल शुद्ध गोपी चंदन तो हमें नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। इसीलिए उस जल को तुम अच्छे से गमलों में सला दो, और जो भी साफ जल से स्नान कराती हो उसे प्रसाद के रूप में बच्चों को, अपने फैमिली में बांट दो। अगर ज्यादा जल है तो उसे भी तुम अपने गमलों में, पौधों में विसर्जित कर सकती हो। अब कंचन जी कहती हैं, बहुत बड़ा ज्ञान ठाकुर जी की कृपा से मेरे हाथ लगा था, मैंने सोचा यही भूल मैं कर रही हूँ, इसीलिए मेरी सेवा नहीं फल रही, इसीलिए ठाकुर जी जो है वो प्रसन्न नहीं हो रहे, अनुभूति नहीं कराते। शायद सासू माँ भी जो है छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी, वो तो 0 नंबर के थे, जरा सा जल लगता था तो वह स्वयं उस जल को ग्रहण कर लेती होगी, इसीलिए मुझे आज तक नहीं पता चला और मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, तो हो सकता है वह भी गमलों में विसर्जित करती हूँ। अब कंचन जी कहती है, उस दिन के बाद जब ठाकुर जी ने मेरा स्वयं मार्गदर्शन किया, और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, ठाकुर जी सचमुच मार्गदर्शन करते हैं। कंचन जी कहती हैं कि लीला कथा से आपको ये पता चल गया होगा दोस्तों कि ठाकुर जी जरूर मार्गदर्शन करते हैं अपना भक्तों के जरिए, या किसी लीला कथा के जरिए, या फिर अपनी अनुभूति कराकर, तब उसके बाद कोई संकेत देते हैं। अगर हम संकेत भी नहीं समझ पाते तो ठाकुर जी दूसरा रास्ता अपनाते हैं, लेकिन अपने भक्तों को जो है मार्गदर्शन अवश्य से करते हैं। अब कंचन जी कहती है, मैंने भी इसी प्रकार से सेवा करना शुरू कर दिया। मेरे घर में ज्यादा पौधे नहीं थे, मेरे घर में बस एक तुलसी का पौधा था, एक मनी प्लांट का पौधा था, और दूसरा एक छोटे से फूलों का वाला पौधा था। बस मेरे पास थोड़े ही पौधे थे। अब मैंने लड्डू गोपाल के साथ इसी तरह से किया। उन्हें जब मैं गोपी चंदन से स्नान कराती या किसी भी चीज से उन्हें चमका, वो जल मैं अपनी तुलसी में डाल देती, अपने गमलों में डाल देती, और जो साफ होता था उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लेती थी। अब कुछ समय के बाद जब मैं मेरी बालकोनी में तुलसी में जल डाल रही थी, कंचन जी कहती है कि मेरे जो पौधे थे वे बालकोनी में रखे थे, वहां से नेहा दीदी का घर भी दिखाई देता था, वह भी अपनी बालकोनी में जाती थी तो मुझसे कभी कभी बातें करती थी, हम लड्डू गोपाल के अनुभव शेयर करते थे। तो कंचन जी कहती हैं, रविवार के दिन भी मैं लड्डू गोपाल जी का जो चंद्रामृत तुलसी में विसर्जित कर रही थी, अचानक से नेहा दीदी ने मुझे रोका और कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, आज रविवार है, आज तुलसी माता में जल नहीं देते। तभी मैंने उन्हें बताया कि मैं तो लड्डू गोपाल जी का जो जल विसर्जित कर रही हूँ, उन्हें स्नान कराया था, ये उनका चंद्रामृत है। तो तभी उन्होंने बताया कि तुलसी माता में भी उनके स्नान का जल विसर्जित मत करो, तुलसी में हमें साफ और शुद्ध जल देना चाहिए। लेकिन रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए रखती हैं, इसीलिए उस दिन हम उन्हें जल नहीं देना चाहिए। ये मेरा ठाकुर जी ने, दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा दूसरा मार्गदर्शन किया था। अब कंचन जी कहती है कि मैंने नियमों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया। कंचन जी कहती है कि चंद्रामृत का चमत्कार मुझे देखने को मिला। जो भक्त कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहीं सुनी बातें होती है, नहीं दोस्तों, ये नियम सब लोग खुद बनाते हैं। तो ऐसा उन्हें बता दूं, कंचन जी कहते हैं मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिस चीज के लिए मैं सालों से इंतजार कर रही थी, मुझे ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे ठाकुर जी स्वप्न में दिखाई देने लगे, मुझे लड्डू गोपाल की अनुभूतियां होने लगी। अब मुझे भी विश्वास हो गया था कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें हमारे लड्डू गोपाल से दूर रखती है, हमें उनकी अनुभूति नहीं होने देती, हमें उनके दर्शन नहीं होने देते। कंचन जी कहती है कि लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना प्यारा है, जिस दिन उन्हें आप सचमुच स्वप्न में देखोगे या आप
आपको उनकी अनुभूति होगी तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा। कंचन जी कहती हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ लीलाएं भी करते हैं, गोपी भी लीला करते हैं और माधव भी लीलाएं करते हैं, और जब वो मेरे साथ लीलाएं करते हैं तो मेरा मन जो है वो इतना आनंदित हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे संसार का सारा सुख मुझे मिल गया हो। मेरे ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत हो गए। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम जानबूझकर नहीं करते, जाने अनजाने में होती है। इन्हीं के कारण हमारे ठाकुर जी जागृत नहीं हो पाते। अगर जागृत होते हैं तो वे अनुभूति नहीं कराते, लेकिन वे मार्गदर्शन दोस्तों अवश्य करते हैं। और उसके बाद जब हम अपनी गलतियों में सुधार करते हैं तो उनका चमत्कार आप लोगों को स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि नियम मत बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कहने की बातें होती है। ठाकुर जी के लिए मन में भाव होना चाहिए दोस्तों, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो ये बात सत्य है कि भाव के बिना तो पूजा अधूरी है। भाव होंगे तभी हम पूजा में मन लगा पाएंगे। दूसरी ओर ये बात भी जरूरी है कि पूजा में कुछ नियम अवश्य होने चाहिए, तभी हमें उनका फल प्राप्त होता है। नहीं तो आप देखते होंगे, अगर हम बिना नियम के, बिना कुछ जाने अनजाने में गलतियां करते रहेंगे तो हमारे घर में सुख शांति नहीं होगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जागृत ही नहीं होंगे। और जब वे जागृत नहीं होंगे तो हमें उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा। उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन में खुशियाँ किस प्रकार से आएंगी। तो ठाकुर जी की सृष्टि है, वही सृष्टि रचिता है, और ये सब नियम शास्त्रों में लिखे हैं, जिन गुरुओं ने, जिन संतों ने बनाए हैं। कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे दोस्तों, या फिर किसी कारण से ही बनाए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने आप से नियम बना दिए। तो दोस्तों कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होता। छोटे छोटे से नियम हैं जो हम आसानी से निभा सकते हैं। अगर उन्हें निभाने से हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो सकते हैं, अगर हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो सकते हैं, अगर वो निभाने से हमें लड्डू गोपाल अपनी अनुभूति करा सकते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शुद्धता, थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत सकते? क्या हम अपने लड्डू गोपाल के चंद्रामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते? हाँ, माना कि बहुत से भक्तों के ये क्वेश्चन है कि हम तो लड्डू गोपाल को चमकाते हैं बाजार से पाउडर लाकर, अब उसमें केमिकल होता है, तो हम उस जल को कैसे ग्रहण करें? तो उसका समाधान भी ठाकुर जी ने आपको दिया है कि आप उस जल को पौधों में विसर्जित कर दीजिए। मिट्टी के पौधों पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि गोपी चंदन हो गया या कोई पाउडर हो गया। मिट्टी उन सब केमिकल्स को अपने आप में अवशोधी करती है, और उसके बाद आप साफ जल से थोड़े से चंद्रामृत को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। कंचन जी कहती है कि यह नियम अपनाने से मेरे तो जीवन में खुशियां की बाहर आ गई। औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन ठाकुर जी की मेरे पर इतनी कृपा हुई है कि मैंने उसके बाद एक अपने पुत्र को जन्म दिया। अब मैं प्रसाद के रूप में चंद्रामृत अपने हस्बैंड को, अपने ससुर जी को और स्वयं भी ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी मैं उसे जल नहीं पिला सकती। अभी वह 6 महीने का भी नहीं हुआ, लेकिन जब वह बड़ा हो जाएगा तो मैं ठाकुर जी का चंद्रामृत उसे अवश्य ही पिलाऊंगी। कहते हैं चंद्रामृत बच्चों को पिलाने से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, उनका मस्तिष्क तेज होता है, और ठाकुर जी जैसे गुण बच्चे में आते हैं। ठाकुर जी की कृपा बच्चों पर होती है, उनका ध्यान भलाई की ओर केंद्रित होता है, भक्ति की ओर केंद्रित होता है। तो दोस्तों इन सब बातों को इग्नोर ना करते हुए इन नियमों को अपने पूजा पाठ में अपनाना जरूरी है। उसके बाद ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। लड्डू गोपाल के चंद्रामृत को आप तुलसी में भी डाल ले, क्योंकि तुलसी की जो जड़ें होती हैं वे बहुत नाजुक होती है। अगर आप पाउडर से या गोपी चंदन वगैरह से स्नान कराते हो तो वे वाला जल आप दूसरे पौधों में डाल सकते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती है, वरना तुलसी माता जो है वे सूख जाती है या फिर काली पड़ जाती है, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई केमिकल अवश्य ही मिला होता है। मैं तो ये करती हूँ कि दही, बूरा और शहद मिलाकर लड्डू गोपाल जी को चमकाना चाहिए, उससे बहुत अच्छी चमक आती है। लेकिन लोग गोपी चंदन का यूज करते हैं या फिर बाजार से पाउडर लाकर यूज करते हैं, वो उनका अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है, क्योंकि विग्रह कोई 8-7 दिन में एक बार चमकाना जरूर पड़ता है, वरना वो रोज स्नान कराने से हमारे लड्डू गोपाल जो है वो काले पड़ जाते हैं। और जब हम उन्हें चमकाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, उस समय ठाकुर जी से कहिए कि आपको पीड़ा ना हो, इसीलिए आप थोड़ी देर के लिए विग्रह से प्रस्थान करें। जब मैं आपको स्नान करा दूंगी उसके बाद तुरंत से आप अपने विग्रह में स्थान लेना है। प्रभु मुझे क्षमा करना, अगर आपको थोड़ी भी कष्ट पहुंचे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि गोपी चंदन लगाने से या फिर कुछ और लगाने से ठाकुर जी को पीड़ा होती है या नहीं होती, क्योंकि असली चंदन तो हमें नहीं मिल पाता, वह तो बहुत ठंडा होता है, उससे तो
कोई पीड़ा नहीं हो पाती। बाजार में मिलावट ही मिलावट चीज़ों में आती है दोस्तों। तो आप तुलसी के पौधे में भी मत डालिए, दूसरे पौधे में उसमें जल दीजिए, लेकिन नाली में मत बहाइए। इस बात का अवश्य विशेष ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जितना कर सकते हैं, और अगर हो सके कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं एक और लीला कथा आप सभी के भक्तों के लिए लेकर आऊंगी, अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।